हाथ में तलवार लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं पूरी निष्ठा से अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। जय झांसी, जय मातृभूमि, हर 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 महादेव। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। मेरे हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की तू बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी बाई नाम मिलाती मां संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। पर्ची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद सवारी थी। रानी लक्ष्मी बाई ओ बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी। मैं इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते यह कोई फिरंगी इस झांसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। झांसी तो आप भी चाहते हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना कि आपको राज्य करना है और मुझे राज्य की सेवा करनी है। मेरे घूंट का एक एक बूंद झांसी पर कुर्बान है। अगर किसी में हौसला है तो आजमा कर देख लो। हर हर महादेव, जय झांसी। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। तुम सच कह रहे हो नवाज। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आज़ादी की हवा में सांस लेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है तो निर्माण सबके सब कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तो बस 31 मई का इंतजार है और 31 मई को हमारी तरफ से आज़ादी का बिगुल फूंका जाएगा। सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। 1857 सिपाही विद्रोह में गाय की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध करने में
जब मंगल पांडे जी को गोली लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर से गोलियां निकाली गई, कारतूस निकाले गए। यही छोटा सा दृश्य है। आइए देखते हैं अस्पताल में कर्नल एवं मंगल पांडे जी की बातचीत का एक अंश। मंगल, मैं नहीं चाहता हमारी एक झूठ की वजह से तुम्हारी मौत हो जाए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने अपना कर्म किया है, मैंने अपना। मेरी मौत आपके सिर नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ मैं जो करने जा रहा हूँ और जो कर रहा हूँ उसका कारतूस को मुंह में लगाने से कोई संबंध नहीं है। मैं जन्म से जिस नैन सुख को अछूत मानता रहा, हम सब अछूत हैं अपने ही देश में। कर्नल साहब, अब हमारी लड़ाई कारतूस पे लगी चर्बी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी शान के लिए, हमारी आज़ादी के लिए और अपना हम सर उठाकर जी सके इस अधिकार के लिए। कर्नल साहब, मैं उसी कारतूस को 1000 बार काट के दागने को तैयार हूँ अगर कोई मुझे मेरी आज़ादी दिला दे। मंगल, हमें मिलकर इस खून खराबे को रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आप अभी नहीं समझे, हिंदुस्तान जाग रहा है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम और ना हमारी जिंदगी।